एक बार एक राजा अपने हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। वो अचानक से एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से बोला कि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकान के मालिक को फांसी की सजा दे दूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति आपको देखते ही बहुत अच्छा लगने लगता है और कभी कभी कोई आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई जगह पर जाकर आप बहुत शांति महसूस करते हैं, लेकिन कोई कोई जगह जाकर आपका मन बेचैन हो उठता है। माँ के हाथ का खाना सभी के खाने से अच्छा क्यों लगता है? वो क्यों इतना स्वादिष्ट लगता है? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में प्यार बना रहे, हम सफलता को प्राप्त करते रहें, हमारा पैसा बढ़ता रहे, कभी कम ही ना हो, और हम सब स्वस्थ रहें। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाकर आप ये सब चीजें पा सकते हैं? आइए आज जानते हैं कि ये सब पाने के लिए हमें क्या छोटा सा बदलाव करना है। अरे वो राजा की बात तो बीच में ही रह गई। इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। एक छोटा सा उपाय। आइए पहले राजा की बात पूरी करते हैं। राजा जब उस दुकान के सामने से निकले तो उनका मन हुआ कि उस दुकान के स्वामी को फांसी की सजा दी जाए। ये बात उन्होंने अपने मंत्री से कही। मंत्री ये बात सुनकर दुखी भी हुए और आश्चर्यचकित भी। वो राजा से ये पूछने ही वाले थे कि आखिर उनका ऐसा मन क्यों हुआ, लेकिन तभी राजा आगे बढ़ गए। महल में आकर राजा तो ये भूल गए, लेकिन मंत्री इस बात को नहीं भूले और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर राजा के मन में ऐसा विचार ही क्यों आया। अगले दिन वो साधारण व्यक्ति के भेष में उस दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने उस दुकानदार से थोड़ी दोस्ती बढ़ाई तो पता चला कि वो चंदन की लकड़ी का व्यापारी है और उसका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उसने कहा कि मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं चंदन की लकड़ी खरीदने के लिए, बहुत तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ी का मूल्य सुनते ही वो सब वापस चले जाते हैं। बातों ही बातों में वो मंत्री से कहता है कि अब तो मेरी आशाएं बस इसी बात पर टिकी हैं कि जल्दी से जल्दी ये राजा की मृत्यु हो जाए, क्योंकि जब इस राजा की मृत्यु होगी तब उसकी अंत्येष्टि में मेरी ये लकड़ियां इस्तेमाल होंगी। इस पूरे बाजार में मैं अकेला चंदन की लकड़ी का व्यापारी हूं और मुझे पूरा यकीन है कि राजा के मरने के बाद मेरे दिन बदल जाएंगे। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि राजा का ऐसा मन क्यों हुआ कि वो इस व्यापारी को फांसी की सजा दे। शायद दुकानदार की नेगेटिव थॉट्स की वाइब्रेशंस राजा तक पहुंच गई थी और राजा समझ गए थे कि यहाँ पर उनके लिए कुछ ठीक नहीं है। मंत्री बुद्धिमान था। उसने कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी और उनको अच्छे से पैक करके वो राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि राजन, ये लकड़ियां उसी दुकानदार ने भिजवाई हैं जिसको आपने कल फांसी की सजा सुनाई थी। आप इस उपहार को देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या उसको फांसी की सजा देनी है। राजा ने उस गिफ्ट को खोला और वो इतनी सुंदर चंदन की लकड़ियां देख के बहुत ही खुश हो गए। राजा इस बात के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि उनके मन में एक बेचारे अच्छे व्यक्ति को मारने का विचार आया। उन्होंने उस व्यापारी के लिए बहुत सारी सोने की मुद्राएं भिजवाई। जब मंत्री वो सोने की मुद्राएं लेकर उस व्यापारी के पास पहुंचे तो उन्होंने उस व्यापारी से कहा कि राजा परसों यहाँ भ्रमण के लिए आए थे और आपकी दीन अवस्था देखकर वो ये समझ गए कि आपका व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए राजा ने आपके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। वो स्वर्ण मुद्राएं देखकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और उसको इस बात का अफसोस होने लगा कि उसने अपने इतने अच्छे राजा के लिए, जो उनकी इतनी चिंता करते हैं, उनके लिए उनके मन में इतना बुरा विचार क्यों आया। वो राजा के गुण गाने लगा कि राजा ने तो मुझे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया, मेरा राजा तो महान है। फिर उसे अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत ही रिग्रेट हुआ कि आखिर उसके मन में अपने राजा के लिए इतने बुरे विचार क्यों आए। हमारे विचारों में बहुत ताकत होती है। ये विचार हमारे आसपास वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और ये वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंच जाती हैं। अगर हम किसी के बारे में कोई गलत विचार रखते हैं लेकिन हम उससे संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं तो वो कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं। हम जिस भी भाव के साथ, सोच के साथ कोई कार्य करते हैं, वैसा ही रिटर्न होकर हमें मिलता है। जब माँ हमें खाना खिलाती है तो उसके
खाने में प्रेम भाव होता है, इसलिए वो खाना हमें स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब एक कुक हमें खाना खिलाती है तो उसके खाने में प्रेम भाव की कमी होती है, उसमें वो लव वाइब्रेशंस नहीं होती, इसलिए हमें उसके हाथ का खाना माँ के हाथ के खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सिर्फ भाव का अंतर है, थॉट्स का अंतर है। जैसे विचार आपके होंगे वैसे ही रिश्ते आपको मिलेंगे, उसी तरह की सोच आपकी बनेगी और उसी तरह की सोच दूसरों की बनेगी। ऐसा ही पैसे के साथ भी होता है। पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे क्या सोच है, किस तरह से उसको कमाया गया है, किस भाव से उसको कमाया गया है और किस भाव से आप उसको किसी और को दे रहे हैं, इसी पर ही आपका धन बढ़ता या घटता है। आइए आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, जिससे कि आपका धन कभी ख़त्म नहीं होगा और हमेशा बढ़ता रहेगा और आपके घर में जो धन आएगा वो भी हमेशा बरकत ही लेकर आएगा। आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप किसी को पैसे दें, पहले तो अपने मन में ये ना लाएं कि हाय मेरे पैसे जा रहे हैं। जब भी आप किसी को पैसा दें तो आप ये विचार करके दें कि आपका पैसा जहाँ भी जाएगा वहाँ बरकत करेगा। ऑलवेज ब्लेस योर मनी। आप अपने मनी से ये कहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ बरकत कीजिए और 4 गुना होकर लौट कर मेरे पास आ जाइए। आपको सिर्फ एक ये सेंटेंस कहना है और ये भाव रखकर आपको पैसे देने हैं। ऐसे ही जब आप किसी से पैसे लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से आया है, उस पैसे के पीछे क्या भाव है, तो जब भी आप उस पैसे को लें तो आप अपने मन में ये भाव लाएं कि पता नहीं आप कहाँ से आए हैं, आपके साथ क्या वाइब्रेशंस आई हैं, लेकिन मेरे घर में आकर के आप बरकत कीजिए। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा 4 गुना होकर आपके पास लौट कर आएगा और जो पैसा आप ले रहे हैं उसको भी अगर आप एक अच्छे भाव से एक्सेप्ट करके अपने घर में लेकर आते हैं तो वो संपन्नता ही लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी सोच होगी, वैसे ही हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह के हम कार्य करेंगे और उसी तरह के एक्शंस लेंगे। दूसरों के प्रति अपने विचार बदलिए, चीज़ों को देखने का और सोचने का नज़रिया बदलिए, आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि सबके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आ सके। अगर आप भी अपने जीवन में कहीं स्टक हो गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इन्हें दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।